नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्या ज्ञान बोर्ड पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको सिद्ध करने वाला ऑप्शन में एक भी जरा सा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें दिया गया है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 बराबर a/b, जहाँ a, b 100 अभाज्य संख्या है, अर्थात a, b का HCF 1 है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों को स्क्वायर करने पर, मतलब कि √5 को भी स्क्वायर करने पर और a/b को भी स्क्वायर करने पर, तो हम लोग इसको स्क्वायर कर दिए तो बच गया 5, रूट खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा a²/b²। तो इसको क्रॉस गुना कर दिए, 1 से गुना a² में तो a², 5 से गुना b² में तो 5b²। तो इसको मान लिया समीकरण 1। 5 a² को विभाजित कर रहा है, 5 a² को विभाजित कर रहा है और 5 a को विभाजित करेगा, कथन 1 है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया पुनः माना a बराबर 5 के, a बराबर मान लिए 5 के। ठीक है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यहाँ जो समीकरण माने 1 उसमें a का मान रख दिए, a² बराबर 5 b², ये समीकरण 1 है। और यहाँ पे a² है, उसके जगह पे 5 के रख दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, बराबर में 5 b²। यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 k² हो जाएगा, बराबर में यहाँ दिया गया था 5 b², 5 से कटा दिया गया उसे, तो यहाँ 5 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे k² 5 k² बचा, ये 5 यहाँ पे आ गया, तो k² बराबर b²/5। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए 5, b² को विभाजित कर रहा है और 5, b को भी विभाजित करेगा, कथन 2। कथन 1 तथा 2 से a, b का HCF 5 है, प्राप्त हुआ है। चूंकि हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या, हम लोग का मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 2 नंबर में दिया गया है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करना है, इसको हल माना, √3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या मान लिया हम लोग। उसके बाद यहाँ पे 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहाँ a, b पूर्णांक है, b ≠ 0। 2 √5 बराबर a/b -3, ये 3 इधर प्लस में था तो बराबर के उस पर ले गए तो माइनस में आ गया, और ये 5 √5 ये 2 गुना, यहाँ पे गुना में था तो इसको भागा में कर दिया दोनों तरफ। तो यहाँ होता है a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या है, जो कि √5 एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि कभी भी संभव नहीं हो सकता है। और आगे दिया गया है 10 नंबर का उदाहरण दिया गया है। एक उदाहरण है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है और 5 - √3 बराबर a/b, जहाँ a, b पूर्णांक है। ठीक है, तो 5 - √3 बराबर a/b, 5 बटे इसको इस पार ले गए और इसको इस पार, √3 को बराबर के उस पार और a/b को बराबर के उस पार। ठीक है, ये है अपरिमेय संख्या और ये होगी परिमेय संख्या। बस यहाँ पे 5/1 - a/b एक परिमेय संख्या है, जो कि √3 अपरिमेय संख्या के बराबर है, यह कभी भी संभव नहीं है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग प्रश्न 3 नंबर को सिद्ध करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1 नंबर में दिया गया है 1/√2, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a, b पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ क्या किया गया है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये दोनों को वर्ग कर दिया गया है, तो इसको वर्ग करेंगे 1/√2 को, तो ये रूट में खत्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का 2 होता है, बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर, तो इसको क्रॉस गुना कर दिए तो b² इधर हो गया और 2 इधर चला गया, तो 2a², समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 b² को विभाजित करता है और 2b को विभाजित करेगा, कथन 1 हो जाएगा। ठीक है, माना b बराबर 2 के, हम लोग मान लिए कि b बराबर 2 के। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रख दिए, यहाँ पे b² बराबर 2a² और यहाँ पे है 2k का होल स्क्वायर कर दिए, बराबर 2a का स्क्वायर, तो यहाँ इसको 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k² हो जाएगा, बराबर में 2a², 2 से कटा दिए तो यहाँ पे बच गया 2k² बराबर a²। 2, a² को विभाजित करता है और 2
ए को विभाजित करेगा। कथन 2। आगे दिया गया है कथन 1 तथा 2 से ए बी का HCF2 प्राप्त हुआ। ए और बी से HCF2 प्राप्त हुआ। हमारा मानना गलत था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 2 नंबर का, यहाँ पे दिया गया है, ये शॉर्ट है, ठीक है। माना 1 नंबर का ही ये शॉर्ट में बनाया गया है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a, b स्वाभाविक संख्या है। a√2 बराबर b, तो √2 बराबर b/a हो जाएगा। यहाँ b/a एक परिमेय संख्या है जो √2 अपरिमेय संख्या के बराबर है। यह कभी भी संभव नहीं है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये शॉर्टकट में बनाया गया था, ठीक है। प्रश्न 2 नंबर में दिया गया है 7√5। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। इसको मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर a/b, जहाँ a, b पूर्णांक है। √5 बराबर a/7b, यहाँ a/7b एक परिमेय संख्या है जो कि √5 अपरिमेय संख्या के बराबर है। यह कभी भी संभव नहीं है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह शॉर्टकट में बना देना है। आगे दिया गया है प्रश्न 3 नंबर में दिया गया, उसमें माना यहाँ पे 6 + √2 है। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 बराबर a/b, यहाँ a, b पूर्णांक संख्या है। √2 बराबर a/b माइनस 6/1, ठीक है। यहाँ a/b माइनस 6/1 एक परिमेय संख्या है जो कि √2 अपरिमेय संख्या के बराबर है। यह कभी भी संभव नहीं है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग का प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया। इसी तरह आपको बना लेना है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में चलते हैं। 1.4 का प्रश्नावली 1.4 का यहाँ पे उसके बारे में कॉन्सेप्ट है। माना भिन्न p/q है। यदि q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2m गुना 5n हो। अगर कोई भी गुणनखंड है, अगर उस पे पावर 2n यानी कि 2 के पावर पर कुछ भी रहे और 5 के पावर पे भी कुछ रहे का आता है, तो विभिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो वो अशांत होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रश्नावली 1.4। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब इसको बिना भाग दिए हम लोग को बताना है या अशांत है या शांत है, ठीक है। तो ऊपर में दिया गया है 13/3125, ठीक है। इसको मान लिया ऊपर वाले P और नीचे वाले को Q। इसका एलसीएम लिए, तो इसका एलसीएम 5 से लगाएं और फिर से 5 सिर्फ 5 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो 5 पे पावर 5 हो जाएगा। 13 पे पावर 5 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर 0, तो ये शांत होगा। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 5 पे पावर m गुना 2 पे पावर n है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। 5 और 2 के पावर 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 1 होगा। 1 से गुना करेंगे इसमें तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न दिया गया इसमें 17/8 हल। 17/8, 17 को अंश और 8 को हर। तो 17/8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो 17/2 पे पावर 3 हो जाएगा गुना 5 पे पावर 0 देंगे। अगर कोई भी संख्या यहाँ पे 0 देते हैं तो इसका बराबर 1 होता है। पावर 0 देगा तो 1 होगा। अगर यहाँ पे 10 पे पावर 0 है तब पर भी 1 होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लिए हैं इसको। फिर यहाँ पे 3 नंबर में दिया गया है 64/455 हल। 64/455, 64 को अंश है और 455 को हर माने हैं। तो 64/455 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 गुना 7 तो गुना 13 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। अगर इसके जगह पे 2 रहता तो ये शांत होता, तो इसका आंसर हो जाएगा अशांत। क्योंकि यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n नहीं है। अगर यहाँ पे 2 रहता और 5 रहता तो ये भी शांत होता। अगर इस पे यहाँ पे 7 आ गया और 13 तो ये अशांत हो गया, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 4 नंबर में दिया गया है 15/1600, ठीक है। तो 15/1600, 15 से 1600 को कटा दिए तो 3/320 आ गया। अब इसका एलसीएम निकाल दिए, तो यहाँ पे एलसीएम निकालें तो 2 से इसको कटाएं तो इसका एलसीएम आ गया 2 पे पावर 6, 6 को 2 आया और 1 को 5 आया, ठीक है। तो इसमें 5
2 और 5 है तो ये शांत हो जाएगा। उसी तरह प्रश्न 5 नंबर में दिया गया है 29/343। 29 को अंश मानना है और 343 को हर माने, तो 343 का एलसीएम लिए तो 7 आया, जो कि ये इस ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर m इस फॉर्मेट में नहीं है, तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे दिया गया है 6 नंबर में 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। ये तो पहले से फॉर्मूला में ही सेट है, हल 23/2 पे पावर 3 है, पॉइंट 5 पे पावर 2 है, तो ये अंश और हल 23/2 पे पावर 3 और यहाँ 5 पे पावर 2, तो ये शांत होगा क्योंकि ये यही फॉर्मेट पे है, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, यही फॉर्मेट में ही है, तो ये शांत होगा। ये इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर में दिया गया है 129/2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 7 पे पावर 5 नहीं होता तो ये शांत होता है। यहाँ पे 7 पे जब पावर 5 आ गया तो ये इस फॉर्मेट में नहीं है, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, ये फॉर्मेट में नहीं होने के कारण ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है प्रश्न 8 नंबर में दिया गया है 6/15 हल। तो 6 को कटा दिए 15, यहाँ पे 3 से 3 के पहाड़ा में दोनों कट रहा है तो इसे कटा दिए पहले और हल्का कर दिए अंश बटे हर, तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे हो गया 5। तो यहाँ हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, 2/5 पे पावर 1 है गुना, हम इसको 1 ही माने, 2 पे पावर 0 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम पहले ही बता दिए कि 5 पे पावर भी रहेगा 0, तो उसका मतलब 1 होता है, 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 ही होगा। उसी तरह 9 नंबर के प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे 35/50 हल करेंगे, इसको पहले कटा दिए 7 5 से खोड़ा में और 5 7 बार में इसको कट गया, 10 बार में अंश बटे आर, तो ये हल्का हो गया 7/10, तो इसको 7 इसको तोड़ दिए 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, तो ये हो जाएगा शांत क्योंकि ये फॉर्मेट में है, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, ये फॉर्मेट में रहने से ये शांत होगा। और यहाँ पे 10 नंबर में दिया गया है 77/210 हल, इसको पहले कटा दिया गया है, इसको हल्का बना दिया। ठीक है, 11/30 हो गया और 11 30 को तोड़ लिए 2 गुना 5 गुना 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, अगर इसके जगह पे 3 नहीं रहता तो ये भी शांत होता, तो इसलिए अशांत हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं तोड़े गए इसको एलसीएम में। और आगे दिया गया है प्रश्न 2 नंबर में, प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न 2 नंबर में दिया गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए थे अभी शांत है या अशांत, उसमें जो क्वेश्चन शांत है उसको यहाँ पे लिखना है दशमलव प्रसार। तो पहला नंबर शांत था, तो 13/3125, इसको दशमलव प्रसार तोड़ दिए हैं 0.00416। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह 2 नंबर का भी शांत था, यहाँ पे ये भी शांत है और ये भी शांत है। यहाँ पे जितना भी यहाँ पूछा ही गया है प्रश्न को लिखिए जो शांत है, यहाँ पे जो शांत है उसी को लिखना है, ये भी शांत है। प्रश्न 4 नंबर शांत है 15/1600, तो इसको तोड़ सकते हैं 0.009375। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 6 नंबर दिया गया है 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2, बराबर में इसको 0.115 में तोड़ दिए। और 8 नंबर का भी शांत है, तो 6/15 है, तो बराबर में इसको 0.4 में तोड़ दिए। और यहाँ पे 9 नंबर में भी शांत है 35/50 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 0.7 आंसर। ठीक है, आप लोग का चैप्टर हो गया खत्म, प्रश्नावली 1.4 खत्म हो गया, यानी कि वास्तविक संख्या पूरा खत्म ही हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।